बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 के सोल्यूशंस में आपको करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करवाऊंगा यूनिट नंबर 5 की, जिसपे एक्सरसाइज 1 है हमारे पास, राइट ए फंक्शन इंटीजर स्क्वायर के नाम से टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एक्स। अब स्टूडेंट्स, ये काम हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, लेकिन हमने फंक्शंस नहीं उसके लिए बनाए थे। हम फंक्शंस के बगैर ये काम हमने किए थे। आज जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इसके अंदर आपने हर चीज़ का फंक्शन बनाना है, क्योंकि ये हमारा यूनिट जो फंक्शन से ही रिलेटेड है, तो आपने इनके फंक्शंस बना के काम करना है। जो काम आपने ऑलरेडी करवाया उसी को आप यूज़ करते हुए सिर्फ जो फंक्शंस में हमने रूल्स देखे थे कुछ, वो आपने फॉलो करने हैं और काम आपका हो जाएगा ईजिली। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का सोल्यूशन। मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे कोड दिखा दूंगा, उसके बाद उसकी आउटपुट पे आपको शो करवा दूंगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे सोल्यूशन देखने से पहले आप लोग पहले खुद से सोल्यूशन जो है वो डिजाइन करें और फिर इस सोल्यूशन को देखें जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये देखें कि आपके सोल्यूशन में अगर गलती है तो उसको फिर ठीक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं, आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपने फंक्शन क्रिएट कर लिया स्क्वायर का, रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर रख ली और इंटीजर एक्स पैरामीटर पास कर दिए। अब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमने एक प्रोडक्ट का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, देन उसके बाद प्रोडक्ट कर दिया हमने एक्स इंटू एक्स, क्योंकि हमने स्क्वायर फाइंड करना है, और रिटर्न हमने प्रोडक्ट करवा लिया। तो ये डेफिनेशन के अंदर फंक्शन की आ गई। देन मेन की तरफ आए तो उसमें हमने एक्स एक जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वैल्यू हमने 5 रख ली। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि यूजर से वैल्यू ली जाए, तो उसके लिए फिर आप स्कैनएफ को यूज करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 शेयर वो इनिशियलाइज ऑलरेडी करवा दी। बट आप इसको ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप यूजर से वैल्यू इनपुट भी करवा सकते हैं। देन एक रिजल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया और रिजल्ट के अंदर फिर स्क्वायर एक्स जो हम स्टोर करवा रहे हैं, और एट द एंड प्रिंट एफ के अंदर हम रिजल्ट जो है वो शो करवा रहे हैं। अब जब इसको आप रन करेंगे तो वैल्यू आपके पास जो आएगी वो 5, क्योंकि हमने एक्स को इनिशियलाइज किया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर जो 25 आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। आप इस 5 की वैल्यू कुछ और रखें तो उसका स्क्वायर आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप इसका सोल्यूशन जो वो निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं। राइट अ फंक्शन इंटीजर पावर इंटीजर एक्स इंटीजर वाई टू कैलकुलेट एंड रिटर्न एक्स की पावर वाई। अब स्टूडेंट्स, आपने जो फंक्शन बनाना है उसका नाम पावर होना चाहिए, उसमें ये पैरामीटर पास होनी चाहिए और रिटर्न टाइप उसकी इंटीजर होनी चाहिए, जो कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा आपको वैल्यू एक्स की पावर वाई। अब इसको आपने कैसे करना है देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं इसका। इसमें आपने एक पावर नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया, देन उसकी डेफिनेशन के अंदर आपने रिजल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 के साथ। देन हमने फॉर लूप को यूज किया। फॉर लूप को यूज करते हुए हमने इंटीजर आई किया 1 से, एंड देन आई को लेस इक्वल टू वाई के रखा है और आई पे इंक्रीमेंट करवाया। अब रिजल्ट के अंदर आपकी जो वैल्यू स्टोर होगी वो रिजल्ट इंटू एक्स स्टोर होगी। अब रिजल्ट ऑलरेडी 1 से आपने इनिशियलाइज करवाया है, तो इसके अंदर 1 इंटू जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी और रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी और रिटर्न होगा आपका रिजल्ट। अब मेन के अंदर आए तो वहां पे हमने बेस और एक्सपोनेंट के नाम से हमने 2 वैल्यूज है वो इनिशियलाइज करवा दी। वेरिएबल बेस उसकी वैल्यू हमने 2 रख दी और एक्सपोनेंट की वैल्यू हमने 4 रख दी। ये एक्स की पावर वाई की मैं बात कर रहा हूँ। सो प्रिंट एफ हमने करवाया द रिजल्ट ऑफ डी। आपको पता है कि आप जब पावर यूज करते हैं उसके लिए कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो सिंबल यहाँ मेंशन है, और आंसर में फिर आपने लिखना है बेस एक्सपोनेंट एंड पावर बेस एक्सपोनेंट। अब जब इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है द रिजल्ट ऑफ 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का रिजल्ट आपके पास आ रहा है 16। तो आप इस वैल्यूज को चेंज करके देख सकते हैं, और इसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यूजर से वैल्यूज जो इनपुट करवाएं, बजाय इसके कि इनिशियलाइज करवाएं। लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यूज को। आप यूजर से इनपुट करवा सकते हैं वैल्यूज को, और करवाएं, ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप करवाएं जरूर इसको। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप इसका भी सोल्यूशन जो इजीली देख सकते हैं। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम अवेलेबल है, उसका सोल्यूशन हम कैसे फिर आइडेंटिफाई करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 इज राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर हम ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट्स के अंदर बना के देख भी चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने उसका एक फंक्शन क्रिएट करना है, बाकी डेफिनेशन के अंदर आप वही इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी की है। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन में आपको फैक्टोरियल के नाम से या फैक्ट के नाम से एक मैंने फंक्शन बना दिया, वो आपको नजर आ रहा है। देन उसकी डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखें तो हमने इंटीजर आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन टेम्प एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 के साथ।
देन हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे क्योंकि फैक्टोरियल है, तो i इक्वल टू 1 है, i इज लेस इक्वल टू x एंड i प्लस प्लस, और टेम्प के अंदर वैल्यू जो आपकी स्टोर होगी टेम्प इंटू i स्टोर होगी, और रिटर्न जो है वो टेम्प किया जाएगा। देन स्टूडेंट्स उसके बाद मेन के अंदर नंबर और फैक्टोरियल के नाम से मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब नंबर जो है वो यूज़र से लिया जाएगा जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए प्रिंट एफ करवा दिया, एंटर ए नंबर, यूज़र एंटर करेगा स्कैन एफ के थ्रू, देन फैक्टोरियल होगा और फिर आपका फैक्टोरियल का जो फंक्शन है वो रन होगा, मीन फैक्ट का जो फंक्शन है वो रन होगा, और आंसर में आपको इस नंबर और फैक्टोरियल जो है वो लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंटर नंबर करता हूँ और 5 नंबर लिखता हूँ तो उसका फैक्टोरियल आपका 120 बनता है। आप 4 लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 लिखेंगे 3 का आ जाएगा, 2 लिखेंगे 2 का आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह आप फैक्टोरियल का फंक्शन बना के अपना काम कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे ये काम होता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की। राइट अ फंक्शन विच टेक्स वैल्यूज फॉर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, कहा गया है कि आपने 3 वैल्यूज लेनी है, 3 एंगल्स के लिए 3 वैल्यूज आपने लेनी है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि आप जब भी प्रॉब्लम देखें उसमें ये देखें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और प्रोसेसिंग क्या होगी, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका प्रोग्राम लिखना किस तरह है। सो एंड प्रिंट्स वेदर द गिवन वैल्यूज मेक अ वैलिड ट्रायंगल और नॉट, और ये चेक करना है कि वैलिड ट्रायंगल है या नहीं है उन 3 एंगल्स की जो वैल्यूज है उसकी बेस के ऊपर। अब वैलिड ट्रायंगल चेक कैसे होगी? A valid triangle is the one where the sum of 3 angles is equal to 180। अब जो 3 वैल्यूज इनपुट की गई हैं, अगर वो तीनों वैल्यूज सम करने के बाद 180 बनता है तो फिर आपकी जो ट्राइंगल जो है वो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड होगी। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन देख लीजिए इसका, इसमें आपको कुछ वेरिएबल्स ज़्यादा नजर आएंगे। आप वेरिएबल्स के नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सा वेरिएबल आपने किस काम के लिए डिक्लेयर किया है, तो ये चीज़ याद रखनी है। सो वैलिड ट्राइंगल के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसमें मैंने जो पैरामीटर पास किए उसमें एंगल 1 है इंटीजर टाइप का, एंगल 2 और एंगल 3 है इंटीजर टाइप का। देन फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक मैंने सम जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर दिया, और सम के अंदर मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों की वैल्यू जो सेव करवा दी। और फिर चेक होगा इफ सम इक्वल टू 180 तो प्रिंट एफ हो जाए गिवन वैल्यूज मेक अ वैलिड ट्राइंगल, एल्स अगर सम इक्वल टू 180 नहीं होता तो गिवन वैल्यूज मेक एन इनवैलिड ट्राइंगल। ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। अब मेन के फंक्शन के अंदर इनपुट्स करवा लेते हैं। ABC हमने 3 जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, और फिर हमने तीनों की वैल्यूज जो है वो यूजर से ले ली, मीन A की वैल्यू, B की और C की वैल्यू भी, और फिर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया वैलिड ट्राइंगल वाला फंक्शन। उसके अंदर हम फिर आर्गूमेंट्स दिए A, B और C। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आपकी जो वैल्यूज है वो यूज हो जाएंगी, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। अब उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे आपका जो सोल्यूशन वो कंप्लीट होगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और रिजल्ट के अंदर फर्स्ट टाइम जो एंगल वैल्यू है वो मैं 30 लिख देता हूँ, सेकंड 60 लिख देता हूँ और थर्ड में 90 लिख देता हूँ, तो ऑल टुगेदर ये आपका 180 बन जाता है। तो लिखा आएगा गिवन वैल्यूज मेक अ वैलिड ट्राइंगल। आप डिफरेंट वैल्यूज देखें और जिसका सम 180 ना बने, और फिर देखें कि आपके लिखा हुआ नजर आता है कि गिवन वैल्यूज मेक अ इनवैलिड ट्राइंगल या नहीं। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम सही है या गलत है। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हर प्रोग्राम का सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, लेकिन इनपुट सेम होनी चाहिए, प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए और आउटपुट भी वही आनी चाहिए जो आपसे प्रोग्राम में पूछी गई है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि हर एक की लॉजिक डिफरेंट होती है, हर कोई डिफरेंट तरीके से सोचता है। तो आप प्रोग्राम के सोल्यूशन का डिफरेंट तरीका सोच सकते हो, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए, लॉजिकली भी और सेंटेक्सली भी, ताकि आपके प्रॉब्लम जो क्रिएट ना हो सके आपके प्रोग्राम के अंदर। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।